भक्तजनों, आज की इस पावन वेला में यूट्यूब चैनल कथा सुधा सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं शिव पुराण की दिव्य कल्याणकारी कथा का श्रवण करने के लिए। और इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का दिव्य जन्म। तो भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है बिना गणेश वंदना के कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए आइए आज की कथा में हम गणपति जी का स्मरण करेंगे, उनकी वंदना करेंगे और अगली कथाओं में हम उनका जन्म का प्रभु की इच्छा से वर्णन करेंगे। तो आइए मिलकर गणपति जी का स्मरण करते हैं। तो मेरे साथ आप भी करिए। सबसे पहले अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके स्ट्रेट बैठें। अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन को संसार की सारी चिंताओं से मुक्त कर लीजिए। अपने हृदय में गणपति बप्पा का ध्यान करें। शांत, सुंदर, दिव्य स्वरूप, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। और मेरे साथ बोलिए, ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। हे गणपति जी, हम आपको नमन करते हैं। आप हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, हमारे मन को स्थिर करें और हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें। हे गणपति बप्पा, हम आपको अपना मन अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणनायक, हे विघ्नहर्ता, आपका स्वरूप ही हमें जीवन का रहस्य सिखाता है। आपका विशाल मस्तक हमें बड़ी सोच रखने की प्रेरणा देता है। आपके बड़े कान हमें सिखाते हैं अधिक सुने, कम बोलें। आपकी छोटी आंखें हमें एकाग्रता की महत्व को समझाती हैं और आपका विशाल उदर ये सिखाता है कि जीवन के हर अनुभव को सहजता से स्वीकार करें। हे प्रभु, आप ही बुद्धि हैं। हे गणपति, आप ही विवेक हैं। आप ही आरंभ हैं और आप ही सफलता का मार्ग हैं। यदि हमारे मन में कोई भी अशुद्ध विचार हो, उसे दूर कर दीजिए। यदि हमारे जीवन में कोई बाधा हो तो गणपति जी उस बाधा को समाप्त कर दीजिए। हमें सही मार्ग दिखाइए, हमें धैर्य दें, हमें बुद्धि दें। भक्तजनों, आज की ये वंदना केवल शब्द नहीं है, ये एक साधना कर रहे हैं। हम एक जुड़ाव कर रहे हैं प्रभु के साथ अपनी निर्मल वाणी में। जब हम सच्चे मन से गणेश जी को याद करते हैं तो हमारे भीतर वो प्रकट हो जाते हैं। तो इस वक्त आप ये अनुभव कीजिए कि गणेश जी हमारे भीतर हैं और हम जो भी प्रार्थना कर पा रहे हैं उनकी कृपा से वो ये सुन रहे हैं। हे गणेश जी, आज की इस वंदना को आप स्वीकार करें और हम सभी पर, सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हे गणपति बप्पा, आज की इस कथा में आप विराजमान हो जाइए। हमारे मन में श्रद्धा, हमारी वाणी में मधुरता और हमारी कथा में भी शक्ति भर दीजिए कि हर श्रोता के हृदय तक आपका आशीर्वाद पहुंच सके। इसलिए प्रभु, आज से आप इस कथा को संचालित करें, आप ही संवारें। मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ और प्रार्थना करते हैं, मैं भी और जो श्रोता सब सुन रहे हैं, कि प्रभु आपकी कृपा हे गणपति जी हम सब पर बनी रहे। ये कथा केवल शब्द ही ना रहे, बल्कि एक ऐसा अनुभव बने जो जीवन को दिशा दे। हमारी इस कथा को सफल बनाइए, हमारे मन को श्रद्धा और भक्ति बनाए रखिए। और श्रोता जो भी इस कथा में
आज से जुड़े जा रहे हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, हे गणपति बप्पा, आप हम सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। आज से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप इस दिव्य कथा में विराजित हो जाइए और अपना आशीर्वाद हम सब पे बरसाते रहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज की कथा इसी वंदना के साथ पूर्ण होती है। अगली कथाओं में हम आपको गणेश जी के जन्म से जुड़ी कथा की ओर ले जाएंगे। तो भक्तजनों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आज गणपति बप्पा ज़रूर लिखिए कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज की इस कथा में हमारे साथ गणपति विराजमान है। और भी जो भी श्रोता इस कथा को सुन रहा है या जब भी सुनेगा तो उसको गणपति जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिए और गणपति जी का आशीर्वाद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर कथा आप तक पहुँचे। जय गणपति महाराज की जय।